बिहार की राजनीति इन दिनों किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं लग रही। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जब लोग सोच रहे थे कि नई सरकार अपने कामकाज में जुट जाएगी, तभी दिल्ली से अचानक खबरें आईं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए। शुरू में तो यही लगा कि यह सिर्फ बिहार के विकास और नई योजनाओं की चर्चा होगी, लेकिन धीरे धीरे यह मुलाकात सियासी अटकलों का नया बाजार बन गई। सबसे बड़ी बात रही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों की राय में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली की यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ बड़े राजनीतिक संकेत भी छुपे हुए थे। वहीं इस पूरे मामले में आरजेडी ने सनसनीखेज दावा कर दिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाना चाहती है। एजाज अहमद, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि जेडीयू में अपनी पसंद का कोई नेता आगे आए। आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के अंदर बीजेपी समर्थक लोग निशांत कुमार को आगे रखकर अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। एजाज ने यह भी कहा कि यह चुनाव से पहले ही तय था कि नीतीश को सीएम पद से हटाया जाना चाहिए था, लेकिन परिणाम के कारण मजबूरी में बीजेपी को उन्हें सीएम बनाना पड़ा। एजाज के अनुसार अब बीजेपी चाहती है कि इस कुर्सी से छुटकारा पाया जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहेंगे उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन बातचीत उनके तय नियमों के अनुसार होगी। इस दावे के जवाब में बीजेपी ने कहा कि आरजेडी बस मानसिक रूप से परेशान है और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बताया कि एनडीए की सरकार 5 साल के लिए है और नीतीश कुमार ही मुखिया हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत कुमार पढ़े लिखे और युवा हैं और अगर जेडीयू और जनता चाहेंगे तो वह राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस पूरे विवाद ने एक भयंकर आग लगा दी है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग इस पर दो धड़ों में बट गए हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यदि आरोप निराधार हैं तो इस पर जेडीयू को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सत्ता और कुर्सी की लड़ाई मानकर मजाक और मीम्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर निशांत कुमार को राजनीति में आने दिया जाएगा या फिर नहीं, और क्या यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या सच में सत्ता परिवर्तन की तैयारी। राजनीतिक विश्लेषक इसे 3 स्तरों पर देख रहे हैं। पहला, जेडीयू की ओर से यह कोशिश है कि कानून व्यवस्था और नैतिक राजनीति का मुद्दा जनता के बीच मजबूत किया जाए। दूसरा, आरजेडी इसे जनता का ध्यान भटकाने की चाल मान रही है और नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में दरार दिखाने की कोशिश कर रही है। तीसरा, बीजेपी की चुप्पी यह दर्शाती है कि वह फिलहाल कुछ नहीं बोलकर अपने राजनीतिक विकल्पों को सुरक्षित रखना चाहती है। इस पूरे विवाद का असर बिहार की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जेडीयू चाहती है कि वह नैतिक और मजबूत शासन का संदेश जनता तक पहुंचाए। वहीं आरजेडी इसे सत्ता की साजिश बताकर अपने पक्ष में सहानुभूति जुटाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर बीजेपी दोनों दलों के बीच संतुलन बनाकर भविष्य के लिए राजनीतिक विकल्प खुले रखना चाहती है। बिहार की जनता इस पूरे ड्रामे को बड़े उत्साह और नजर रख कर देख रही है। आम लोग सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मजेदार और फिल्मी अंदाज में देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे गंभीर राजनीतिक खेल मानकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी ज्यादा गर्म हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए यह समय आसान नहीं है। चुनाव के बाद सत्ता संभालना, बेटे की राजनीति में एंट्री और बीजेपी के साथ संबंध बनाए रखना, सब कुछ एक साथ उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा है। वहीं आरजेडी अपने बयानबाजी के जरिए सत्ता के महकमे और जनता दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति फिलहाल चुप्पी की रही है, जो यह संकेत देती है कि वह इस पूरे मसले को समय के साथ अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ चुनावी नतीजों और जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रही। यह मामला परिवार, उत्तराधिकार, राजनीतिक चाल और कुर्सी की लड़ाई का मिश्रण बन चुका है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह वास्तव में सत्ता और सुरक्षा का मामला है या फिर सिर्फ राजनीतिक ड्रामा जो जनता और विपक्ष दोनों को भड़काने के लिए रचा गया। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति फिलहाल एक फिल्मी कहानी जैसी नजर आ रही है, जिसमें मुख्य पात्र नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत, बीजेपी और आरजेडी के नेता सभी अपने अपने रोल में हैं। जनता दर्शक की तरह इस कहानी को देख रही है और सोशल मीडिया इसे मजेदार बनाने के लिए मीम्स और बहस का मंच बना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कौन इस सियासी ड्रामे में आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है, और बिहार की राजनीति का नया चेहरा कैसे बनता है। इस पूरे मामले से इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में शब्दों की जंग और तेज होने वाली है।
कोई भी फैसला अचानक नहीं होगा और हर बयान, हर मुलाकात और हर ट्वीट का अपना असर पड़ेगा। बिहार के लिए यह सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं बल्कि नैतिकता, उत्तराधिकार और भविष्य की राजनीति का बड़ा परीक्षण भी है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।